मान लीजिए आपने यहां पर एक ऐसा स्लैब ले लिया, ये एक कुछ मोटाई का आपके पास में यहां पर स्लैब है, मान लेते हैं इसकी मोटाई कितनी है, टी है, ठीक है। और ये स्लैब जो बना है ये किसका है, ये कांच का बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाहर जो है, बाहर वायु है ना, बाहर का माध्यम वायु है, और ये स्लैब कांच का बना हुआ है, कांच के पदार्थ का। अब यदि एक प्रकाश इस प्रकार से चल करके आती है और इसमें प्रवेश करती है, तो बताइए क्या यहां पर अपवर्तन होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि माध्यम में परिवर्तन हो रहा है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, जब भी माध्यम में परिवर्तन होगा तो वहां पर अपवर्तन होगा। तो यहां बाहर माध्यम क्या है आपका, वायु है ना, वायु है, वो विरल सघन बाद में देखेंगे। बाहर माध्यम क्या है, वायु, अंदर माध्यम क्या है, कांच। तो जब भी माध्यम में ऐसा परिवर्तन होगा तो वहां अपवर्तन होगा। और अपवर्तन किस प्रकार से होगा, रेखा हमारी कहां से जाएगी, ये निर्भर करता है किस पे, माध्यम के जोड़े पर, कि ये सघन है कि विरल है, विरल से सघन में जा रही कि सघन से विरल में आ रही। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, याद होगा आपको, सबसे पहले हम डालते हैं अभिलंब, है ना, कि भाई किधर जाएगी प्रकाश। तो हमने अभिलंब डाला, और इस अभिलंब को हमने क्या करा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से हम बता सकते हैं ना, देखिए प्रकाश को किधर जाना था, सीधा ऐसा जाना था, लेकिन चूंकि प्रकाश क्या है, वायु से चल करके कांच में आ रही है, और वायु कैसा है, विरल है, कांच कैसा है, सघन है। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो मतलब ये अभिलंब की ओर झुक गई और ये प्रकाश ऐसा चलने लगा। कोई दिक्कत है बच्चों इसमें? क्लियर है बात? ये पुरानी आउटलाइन को मिटा दूं तो ये प्रकाश इधर चलने लगा अब, ठीक है। और आपने क्या करा, इस प्रकाश के मार्ग में यहां पर रख दिया एक दर्पण, एक कांच रख दिया, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए ध्यान से, ये मान लेते हैं अपवर्तित किरण जो आपकी आपतित किरण जो थी, इसका नाम देते हैं हम OA। तो OA प्रकाश जो है ये चल करके आई, आपतित हुई, और आपतन के बाद अपवर्तन हुआ इसका, और अपवर्तन से होकर के ये कहां गई, A से B पे गई, दर्पण पे टकराई, और चूंकि ये दर्पण परावर्तक पृष्ठ है तो ये क्या होगा यहां से, अब देखिए सीधा टकरा रहा है ना, ये ध्यान में रखना है, हमने कोई एक कोण बनाते हुए नहीं रखा हुआ है, हमने बिल्कुल उसके मार्ग में सीधा सीधा अभिलंबवत हमने क्या रखा है, एक दर्पण। तो प्रकाश किरण क्या होगा, इसी माध्यम में, देखिए जब अभिलंबवत रखा हुआ है तो जिस माध्यम जिस जैसा आई है वैसा ही ये यहां से वापस चली जाएगी। देखा आपने? क्लियर है बात ये, है ना। फिर से हम देखें एक बार, तो जब प्रकाश हमारा किसी एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, और यदि उसके रास्ते पर, उसके मार्ग में आप एक अपवर्तक परावर्तक पृष्ठ रख दें, है ना, बिल्कुल लंबवत, अभिलंबवत परावर्तक पृष्ठ रखें, ये ध्यान रखना है आपको। तो अभिलंबवत परावर्तक पृष्ठ रखें तो प्रकाश किरण उस परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस उसी मार्ग को लेते हुए उसी मार्ग से लौट जाएगी जहां से प्रकाश हमारा आया था, है ना। इसी को हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, है ना, कि यदि उसका मार्ग हम उलट दें, परावर्तक पृष्ठ रखने से क्या हुआ, उसका मार्ग उलट गया, वो वापस अपनी दिशा में, अपने रास्ते में, जिस रास्ते में आई थी उसी रास्ते में चली गई। क्लियर है बात ये? कोई दिक्कत है इसमें? तो अब इसको आप सिद्ध कैसे करोगे, तो देखिए हम इसको सिद्ध करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो कोण बन रहा है यहां पर, है ना, अभी जब प्रकाश यहां से यहां चल करके आ रहा है, मतलब आपतित हो रहा है पहली स्थिति में ना, जब प्रकाश आपतित हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका आपतन कोण। और यहां जो कोण बनेगा इसको क्या कहेंगे आप, यहां पर अपवर्तन कोण, ठीक है। तो पहली स्थिति में बोला कि जब, ध्यान से देखिएगा ना, इसको मैं क्यों तोड़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जब OA आपतित किरण है, OA क्या है आपकी, आपतित किरण, तो समझिएगा स्नेल का नियम क्या कहता है, आपको बताइए मुझे, स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से
याद करिए बच्चों, 1 μ2 और 1 मतलब पहला वाला माध्यम जिससे चल करके आ रही है, और वो माध्यम क्या है आपका एयर, वायु, तो हमने यहां लिखा A। और किस में जा रही है बच्चों ये, कांच में, और जिसको हम क्या कहते हैं G, ऐसे ही कहते हैं ना AμG, है ना। तो अपवर्तन यहां पर कौन कर रहा है, कांच कर रहा है ना, इसी को हम लिखते हैं क्या, μG बटा μA। तरीका समझ में आया। तो बराबर किसके होता है यहां पर ध्यान दीजिए, साइन I बटा साइन R। तो यहां आपको ध्यान रखना है, मतलब A μG बराबर होगा आपतन कोण की ज्या बटे पे अपवर्तन कोण की ज्या। इस स्थिति में आपका आपतन कोण क्या है I और अपवर्तन कोण क्या है R। ठीक है, ये तो पहला नियम हो गया हमारा पहला उसके हिसाब से। लेकिन जब मैंने इस पर एक परावर्तक पृष्ठ रख दिया तो अब ये प्रकाश यहां से चलना शुरू हो गई ना, कहां से, B से जा रही है A और फिर A से वापस बाहर निकलेगी। तो प्रोसेस सेम है ना, ध्यान से देखिएगा। जब BA आपतित किरण हो, अब इसको उल्टा कर दिया हमने, BA आपतित किरण हो, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, BA जब आपतित किरण है तो ये कौन से माध्यम में चल करके जा रही है वापस, कांच में, मतलब सघन माध्यम में। और फिर यहां से जब ये बाहर निकलती है तो कौन से माध्यम में गई, वायु, मतलब विरल माध्यम में। मतलब ये सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करी, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होता है, दूर हट जाती है। देखिए ये इसका मार्ग बन रहा था लेकिन ये अपने मार्ग से दूर हट गई, कोई दिक्कत। अब यहां पर जब आप स्नेल का नियम लगाएंगे तो ध्यान से देखिए, स्नेल का नियम अब कैसे फॉलो होगा। पहला माध्यम कौन सा है आपका, कांच, दूसरा माध्यम कौन सा है, वायु। तो अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे आप यहां पर, GμA लिखेंगे क्या, है ना, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। क्लियर है इसमें। तो बराबर क्या होता है हमेशा, साइन I बाई साइन R। साइन I मतलब आपतन कोण ना, तो जब ये यहां से गई तो बताइए आपतन कोण कौन सा हुआ, R हो गया। आपतन कोण का मान बदल गया ना, यहां पर आपका आपतन कोण बन गया क्या, R, और परावर्तन कोण क्या बन गया, I। सॉरी, परावर्तन क्यों बोलना चाहिए, हाँ, अपवर्तन कोण बन गया आपका I। तो अब जब आप इसमें स्नेल का नियम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपतन कोण की ज्या मतलब साइन R, और बटे में अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन, कोई दिक्कत, क्लियर है इतनी बात। अब बस ये दो चीजें हमको मिल गई तो यहां से हम उसको प्रूफ कर सकते हैं, उत्क्रमणीयता को कैसे, आप दोनों को गुणा कर दीजिए, है ना। समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखिए, गुणा करिए तो क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, A μG, एक आ जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया है, एक आ जाएगा, G μA बराबर पे कितना हो जाएगा, साइन I बाई साइन R, और गुणे पे साइन R बटे पे साइन I। देखिए ये सब तो कट गया आपस में, और बराबर पे कितना बच गया आपका, 1। क्लियर है बात। मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर किसके होता है, 1 के। या हम कहें कि ध्यान से देखिएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर किसके होगा, 1 बटा G μA है ना, गुणे पे कहां जाएगा, हाँ G μA। क्लियर है बात ये। मतलब दोनों अपवर्तनांक कैसे हैं, एक दूसरे के उलट है ना, है कि नहीं है। तो यही हमारा ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत समझा रहा था कि प्रकाश एक माध्यम से जाएगा, परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा दूसरे माध्यम पे, तो जब उस पे परावर्तक पृष्ठ रखेंगे तो वो वापस से उसी मार्ग को फॉलो करते हुए जहां से आया है वहीं पर चला जाएगा, है ना। और यही सिद्धांत हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। क्लियर है बात ये, नोट डाउन करिए।